अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर बाय एल चित्रोल में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है गाय की नस्लें। ठीक है, तो देखो गाय की नस्लों के अंतर्गत सबसे पहले गाय का अपने को क्या देखना है, जूलॉजिकल नेम देखना है। गाय का जूलॉजिकल नेम होता है बोस इंडिकस। क्या होता है? बोस इंडिकस। एक तो अपने पास में क्या आ गया, बोस इंडिकस आ गया। ये तो आपकी कौन सी गाय है? देसी गाय। देसी गाय का जूलॉजिकल नेम क्या होता है? बोस इंडिकस होता है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं विदेशी गाय। विदेशी गाय का जूलॉजिकल नेम होता है बोस टॉरस। क्या होता है? बोस टॉरस। ये कौन सी गाय आ जाती है? विदेशी गाय आ जाती है। फैमिली बता चुका, किसके अंतर्गत आएगा? बोविडी के अंतर्गत आएगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं भारत में गाय की 40 नस्लें पाई जाती हैं। कितनी नस्लें पाई जाती है? 40 नस्लें पाई जाती हैं। क्वेश्चन बना कि भारत में गाय की कितनी नस्लें पाई जाती हैं, तो आपको बताना है 40 नस्लें पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। और वर्गीकरण देखना है उपयोगिता के आधार पर। किसके आधार पर देखना है? उपयोगिता के आधार पर देखना है। तो देखो उपयोगिता के आधार पर अपने को क्या देखना है, इसका क्लासिफिकेशन देखना है। तो सबसे पहले अपन क्या बताते हैं? दुधारू नस्लें बताते हैं। कौन सी नस्लें अपने को बतानी है? दूधारू नस्लें बतानी है अपने को। दूधारू नस्लें यानी दूध देने वाली नस्लें कौन कौन सी हैं? दूध देने वाली नस्लों के अंतर्गत देखो साहिवाल। कौन सी आती है? साहिवाल, सिंधी, देवनी, राठी। हालांकि राठी आगे और बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको अभी किसके अंतर्गत ध्यान रखना है? दूधारू नस्ल के अंतर्गत ही ध्यान रखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल इसके अंतर्गत अपन ने क्या देखा? गिर नस्ल देखा। यानी साहिवाल आ गया, सिंधी आ गया, देवनी आ गया, राठी आ गया और गिर नस्ल आ गई। किसके अंतर्गत? दूधारू नस्लों के अंतर्गत। उसके बाद देखते हैं बाहरवाही नस्लें। बाहरवाही नस्लें यानी जिन नस्लों का प्रयोग अपन बाहर वहन करने के लिए करते हैं, उनको क्या कहते हैं? बाहरवाही नस्लें कहते हैं। इसके अंतर्गत देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल, पहले ही वही बता रहा हूं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल कौन सा आ गया? नागौरी आ गया। नागौरी के अलावा खूब सारे एग्जांपल इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे मालवी। कौन सा आ गया? मालवी। फिर दे दीजिए नेक्स्ट एग्जांपल के रूप में अमृत महल। नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा दे दिया? अमृत महल। उसके बाद में बताइए कंगायम। कौन सा बताना है? कंगायम। उसके बाद आता है खिल्लारी। कौन सा एग्जांपल आ गया? खिल्लारी। यानी ये नागौरी आ गई, मालवी आ गई, अमृत महल आ गया, कंगायम आ गया, खिल्लारी आ गई। हल्लीकर, बचौर, हल्लीकर, बचौर, हल्लीकर आ गया, बचौर आ गया, खेरीगढ़, खेरीगढ़, पंवार, खेरीगढ़, पंवार। ये सारे एग्जाम्पल किसके अंतर्गत आते हैं? बाहरवाही नस्लों के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? बाहरवाही नस्लों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा इसमें 2-3 एग्जाम्पल और बता सकते हो, जैसे गंगातीरी। कौन सा एग्जाम्पल आता है? गंगातीरी, केनखता, गंगातीरी, केनखता। ये एग्जाम्पल किसके अंतर्गत आते हैं? बाहरवाही नस्लों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर मोस्ट एग्जाम्पल यदि आपको लगभग क्वेश्चन जो पूछा जाता है,
दो आपके चीज है, एक नागौरी और दूसरी मालवी, सर्वोत्तम बहारवाग नस्लों के रूप में यही मानी जाती हैं। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं द्विकाजी नस्लें। कौन सी पढ़नी है? द्विकाजी यानी द्विप प्रयोजनी नस्लें, जिसका प्रयोग अपन दो प्रयोजन के लिए करते हैं, दूध के लिए भी करेंगे और बाहर वाहन के लिए भी करेंगे। द्विकाजी नस्लें, ठीक है। द्विकाजी अर्थात क्या बताया? दो प्रयोजन। दो प्रयोजन कौन कौन से? पहला प्रयोजन तो आ गया आपका दूध उत्पादन और दूसरा प्रयोजन क्या आ गया? बाहर वाहक के रूप में। तो देखो इसके अंतर्गत आपको एग्जाम्पल बताना है थारपारकर, दूसरा एग्जाम्पल बता दीजिए कांकरेज। दूसरा एग्जाम्पल क्या आ गया अपने पास में? कांकरेज। तीसरा एग्जाम्पल आ जाता है मेवाती। तीसरा एग्जाम्पल दे दिया मेवाती। चौथा एग्जाम्पल दे दिया राठी। मैंने कहा था राठी के लिए कि राठी आपकी क्या होती है? दुधारू नस्ल भी होती है और राठी आपकी द्विकाजी नस्ल भी आ रही है। तो राठी आ गया। निम्माड़ी, हरियाणा, देवली। देखो यहां पर क्या था? देवनी। यहां पर क्या था? देवनी, यानी दुधारू नस्ल के अंतर्गत तो देवनी, और यहां पर पढ़ा अपन ने क्या? देवली। उसके बाद आते हैं अंगोल, पंगानूर, डांगी, अंगोल, पंगानूर, डांगी, कृष्णागाठी, गाबलाब, सीरी। ये एग्जाम्पल किसके अंतर्गत आ गए? द्विकाजी नस्लों के अंतर्गत आ गए। ठीक है, समझ में आ गया? चलो इसके बाद देखिए, एक केरल की बहुत ही छोटी सी नस्ल होती है जिसको मिनिएचर गाय के नाम से जानते हैं। केरल में पाई जाती है, बहुत छोटी गाय है जिसको किस नाम से जानते हैं? मिनिएचर गाय के नाम से जानती हैं। और वो कौन सी है? बेचूर। कौन सी नस्ल है? बेचूर। ये अलग ही बता रहा हूं। बेचूर कहां पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। कहां पाई जा रही है? केरल में। और इसको अपन अपने ने किस नाम से जाना? मिनिएचर गाय के नाम से जाना। किसके नाम से जाना? मिनिएचर गाय के नाम से जाना। ठीक है, तो बेचूर कहाँ की है? केरल की है। इसको क्या कहते हैं? मिनिएचर गाय कहती हैं। उसके बाद बताना है विदेशी नस्लें। कौन सी नस्लें बतानी है? विदेशी नस्लें। ये तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? देसी नस्लें, और इसके बाद हम पढ़ रहे हैं विदेशी नस्लें। विदेशी नस्लों के अंतर्गत देखिए, सबसे पहले बता दीजिए आप ब्राउन स्विस। कौन सी बताना है आपको? ब्राउन स्विस आ गई आपकी, गनर्सी आ गई, जर्सी आ गई, आयरशायर आ गया, आयरशायर हो गई, शॉर्ट हॉर्न, रेड डेन और एचएफ यानी होलिस्टीन फ्रीजियन। ये सारी गायें कहाँ की है? विदेशी हैं। कहाँ की है? विदेशी गाय है। ब्राउन स्विस का जो ओरिजिन प्लेस होगा वो स्विट्जरलैंड होगा। उसके बाद में जो गनर्सी है उसका गनर्सी द्वीप होगा। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था जर्सी, जिसका होगा जर्सी द्वीप इंग्लैंड। उसके बाद आयरशायर है स्कॉटलैंड, शॉर्ट हॉर्न है इसका है इंग्लैंड, रेड डेन है इसका है डेनमार्क, और होलिस्टीन फ्रीजियन जिसका हॉलैंड। ठीक है, ये इनके ओरिजिन प्लेस है। इसके बाद देखते हैं अपन
अपने को देखना है। नेक्स्ट कंप्लीटली नस्लें पढ़नी है, जिसके अंतर्गत सबसे पहली नस्ल कौन सी पढ़ लेते हैं हम? मेवाती। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए आप पूछ सकते हो। सबसे पहली नस्ल आपके आती हैं मेवाती, जिसको कोसी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ओरिजिन पैलेस की, उत्पत्ति स्थल की। देखो मेवाती नाम से ही पता चल रहा है, मेवात नाम से ही पता चल रहा है मेवात। और मेवात जो एरिया है वो कहाँ का है? अर्थात जो भी अपने हरियाणा और राजस्थान है उसका लगभग जो अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? मेवात कहलाता है। तो यहाँ पहले तो बता दीजिए मेवात, और उसके बाद क्वेश्चन में आपको बताना है हरियाणा व राजस्थान। हरियाणा व राजस्थान। अब हरियाणा और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत दो जिले, एक तो अलवर और दूसरा भरतपुर। पहला जिला कौन सा है? अलवर, और दूसरा जिला कौन सा है? भरतपुर। इन दोनों जिलों में कौन सी नस्ल पाई जाती है? मेवाती या कोसी नस्ल पाई जाती है। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं इसकी शारीरिक विशेषताएं। शारीरिक विशेषताएं, देखो शारीरिक विशेषताओं के अंतर्गत सबसे पहले इसका कलर बता दीजिए। तो जो इसका कलर होता है कैसा होता है? सफेद होता है। मेवाती जो नस्ल है इसका कलर कैसा होता है? सफेद होता है। लेकिन जो इसके कंधे होते हैं वो क्या होते हैं? हल्के काले होते हैं। रंग तो कैसा होता है? सफेद। लेकिन सफेद के साथ साथ इसके जो कंधे होते हैं वो कंधे कैसे होते हैं? हल्के काले होते हैं। क्या आ गया आपके पास में? सफेद रंग, कंधे कैसे होते हैं? हल्के काले। उसके बाद बात करते हैं सींगों की। तो इसके जो सींग होते हैं वो पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। सींग कैसे होते हैं? पीछे की तरफ मुड़े हुए। सींग पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। ठीक है, दो विशेषता देख ली, सींग पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं और दूसरा रंग देख लिया। शरीर कैसा होता है? मध्यम और ढीला ढाला होता है। शरीर कैसा होता है? मध्यम ढीला ढाला होता है। मध्यम व ढीला। अब देखो इसके अंतर्गत मेवाती जो पढ़ी, मेवाती कहाँ पढ़ी थी? अभी थोड़ा सा मैंने वर्गीकरण जब बताया था, वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे पहले दुधारू नस्लें पढ़ी, उसके बाद में बहारवाही नस्लें पढ़ी और उसके बाद में द्विकाजी नस्लें पढ़ी। तो थोड़ा सा याद करके चलिए इसको कहाँ पढ़ा। तो यहाँ पर बात कर ले, यानी जो भी मेवाती नस्ल थी इस मेवाती नस्ल को द्विकाजी नस्लों के अंतर्गत पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? द्विकाजी नस्लों के अंतर्गत पढ़ा था। तो आप कहाँ पर इसका जो उपयोगिता बताओगे वो द्विकाजी नस्लों के अंतर्गत बताओगे। अब यदि नेक्स्ट शारीरिक विशेषता की बात करें तो ये हरियाणा नस्ल के समान मिलती जुलती होती है। किसके समान होती है? हरियाणा के समान होती है। जो भी गाय की हरियाणा नस्ल है उस हरियाणा नस्ल के समान दिखाई देने वाली गाय की ऐसी नस्ल कौन सी है? तो मेवाती या कोसी नस्ल है। वो क्या है? आपके हरियाणा के समान दिखाई देती है। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं इसकी उपयोगिता। उपयोगिता के अंतर्गत कैसी नस्ल है? द्विकाजी नस्ल, यानी इसको दो प्रयोजन के लिए काम में लिया जाता है। पहला प्रयोजन दूध उत्पादन और दूसरा प्रयोजन बाहरवाह के रूप में। द्विप्रयोजन है, यानी आपने क्या पढ़ा? बाहरवाह के रूप में। तो इसके जो बेल होते हैं वो क्या होते हैं? अच्छे बाहरवाह माने जाते हैं। बेल अच्छे बाहरवाह, अच्छे बाहरवाहक।
तो पहला जो प्रयोजन आया वो पहला प्रयोजन तो क्या आ गया, बैल अच्छे बाहर वाहक होते हैं। दूसरा प्रयोजन बताना है इसका दूध उत्पादन। क्या बताना है, दूध उत्पादन। जो मेवाती नस्ल है उससे दूध कितना प्राप्त होता है, 800 से 1000 लीटर प्रति ब्यात। कितना प्राप्त होता है, 800 से 1000 लीटर दूध प्रति ब्यात, अर्थात एक ब्यात से कितना दूध प्राप्त होगा, 800 से 1000 लीटर प्राप्त होगा। उसी के अंतर्गत ध्यान रखना होता है वसा। इस दूध में यानी मेवाती जो नस्ल है, इस मेवाती नस्ल के दूध में कितनी वसा पाई जाती है, तो यहां पर आप बताओगे 4.5%। कितनी होती है, 4.5% क्या होती है, इसमें वसा पाई जाती है। तो ये तो आपके कौन सी नस्ल कंप्लीट हो जाती है, मेवाती नस्ल कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हरियाणा नस्ल। नेक्स्ट दूसरी नस्ल कौन सी आ गई, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा का जो ओरिजिन पैलेस बताओगे वो बताओगे रोहतक हरियाणा। रोहतक हरियाणा यानी रोहतक जो जिला है हरियाणा का, वो हरियाणा का क्या माना जाता है, ओरिजिन पैलेस माना जाता है। ये कहाँ पाई जाती है, पंजाब। कहाँ पाई जाती है, पंजाब में पाई जाती है, दिल्ली में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। पंजाब, दिल्ली, राजस्थान। और यदि आपको पूछ लिया जाए राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में अलवर भरतपुर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, अलवर भरतपुर में पाई जाती है। देखो अलवर भरतपुर क्या है, आपके लगभग अलवर हरियाणा से मिलता यानी टच होता हुआ जिला है, तो अलवर भरतपुर में हरियाणा नस्ल पाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसकी शारीरिक विशेषताएं। नेक्स्ट क्या देखा, इसके शारीरिक विशेषताएं। सबसे पहले इसका कलर बताइए, तो जो कलर होता है वो क्या होता है, सफेद या हल्का भूरा। सफेद या फिर पहली कंडीशन सफेद होगा, दूसरी कंडीशन हल्का भूरा होगा। चेहरा कैसा होता है, लंबा व नुकीला। तो दूसरी विशेषता बताइए, चेहरा लंबा व नुकीला। हरियाणा नस्ल का जो चेहरा होता है वो कैसा होता है, लंबा व नुकीला होता है। शरीर सुडौल व सुदृढ़ होता है। शरीर कैसा होता है, सुडौल व सुदृढ़। शरीर सुडौल व सुदृढ़। गर्दन मजबूत, जो इसकी गर्दन होगी वो कैसी होगी, मजबूत होगी। और गर्दन मजबूत होने के कारण क्या होता है, इसको अपन कृषि कार्यों के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, ऊपर क्या होता है, उठा हुआ होता है। पूंछ का अंतिम छोर का गुच्छा कैसा होता है, काला। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी विशेषता है। पूंछ के अंतिम छोर का गुच्छा कैसा होता है, काला होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी विशेषता मानी जाती है कि पूंछ का जो गुच्छा होता है, अंतिम जो भाग होता है वो कैसा होता है, काला होता है। उसके बाद उपयोगिता देखिए, उपयोगिता वही द्विताजी नस्ल है। बैल कृषि कार्यों के लिए काम में लिए जाएंगे। हरियाणा नस्ल के बैल किस काम में लिए जाएंगे, कृषि कार्यों के लिए काम में लिए जाएंगे। और उसके बाद में आपको दूध उत्पादन बताना है, तो इसका जो दूध उत्पादन होता है वो होता है 1000 से 1500 लीटर। कितना होता है, 1000 से 1500 लीटर दूध प्रति ब्यात। यानी एक ब्यात में आपको यहाँ से हरियाणा नस्ल से कितना दूध प्राप्त होगा, 1000 से 1500 लीटर दूध प्राप्त होगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नस्ल गिर।
नेक्स्ट नस्ल के रूप में अपने पास में कौन सी आ जाती है, गिर आ जाती है। गिर का ओरिजिन पैलेस गुजरात होगा। अब यहाँ पर दो चीजें आप बताओगे गुजरात के, एक तो सौराष्ट्र वन, ठीक है, और उसके अलावा काठियावाड़ गुजरात भी आ सकता है। तो या तो बताओगे काठियावाड़, क्या बताओगे, काठियावाड़ या सौराष्ट्र के गिरवन, सौराष्ट्र के गिरवन, और ये कहां पर है, गुजरात में है। कहां पर है, गुजरात में है, यानी काठियावाड़ गुजरात या सौराष्ट्र के गिरवन इसका ओरिजिन प्लेस हो जाएगा। राजस्थान में गिर नस्ल कहां पाई जाती है, तो राजस्थान के एक तो अजमेर, कौन सा जिला, अजमेर जिला, और उसके साथ साथ में भीलवाड़ा जिले में, राजस्थान के अजमेर व भीलवाड़ा जिले में कौन सी नस्ल पाई जाती है, गिर नस्ल पाई जाती है। कौन सी नस्ल पाई जाती है, गिर नस्ल पाई जाती है। शारीरिक विशेषताओं के अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं कलर की। तो इसका कलर होता है वो क्या होता है, लाल सफेद। कैसा होता है, लाल सफेद होता है, जिस पर कत्थई धब्बे होते हैं, इस पर कत्थई रंग के धब्बे पाए जाते हैं। लगभग लाल या सफेद रंग, थोड़ा सा लाल रंग लिए हुए होता है, जिसके ऊपर क्या होते हैं, कत्थई धब्बे पाए जाते हैं। जो ललाट होता है वो क्या होता है, बाहरी भरकम। ललाट कैसा होता है, बाहरी भरकम, बाहरी भरकम ललाट, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता हुई। बाहरी भरकम ललाट किस नस्ल का पाया जाता है, तो बताना है गिर नस्ल का। किसका पाया जाता है, गिर नस्ल का। उसके बाद बात करते हैं इसके जो कान होते हैं वो लंबे लटकते हुए होते हैं। कान कैसे होते हैं, लंबे लटकते हुए, लटकते हुए, अर्थात पत्ती नुमा। कैसे होते हैं, पत्ती नुमा। दो वर्ड्स आपके पास में आ गए, कान लंबे लटकते हुए या पत्ती नुमा संरचना के रूप में किस नस्ल के कान पाए जाते हैं, तो गिर नस्ल के पाए जाते हैं। जो सींग होते हैं वो सींग किस आकार के होते हैं, वक्र आकार के होते हैं। सींग कैसे होते हैं, वक्र आकार के होते हैं। तो विशेषता इंपॉर्टेंट है। ललाट कैसा होता है, बाहरी भरकम। कान कैसे होते हैं, लंबे लटकते हुए अर्थात पत्तीनुमा। और सींग कैसे होते हैं, वक्र आकार के। कैसे होते हैं, वक्र आकार के होते हैं। उसके बाद देखते हैं इसकी उपयोगिता। उपयोगिता में दूध उत्पादन यहाँ से अपने को मिलता है 1500 से 1800 लीटर। कितना मिलता है, 1500 से 1800 लीटर प्रति ग्राम मिलता है, जिसमें लगभग 4.5% वसा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 4.5% वसा पाई जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं थारपारकर। नेक्स्ट नस्ल कौन सी आ जाती है, थारपारकर। देखो ओरिजिन प्लेस कैसे याद रखोगे, थारपारकर, थार को पार कर गई, अपने आप ही याद हो जाएगा। थार को पार कर गई मतलब रेगिस्तान क्षेत्र का पश्चिमी भाग, अर्थात जो पाकिस्तान वाला एरिया है वो पाकिस्तान वाला एरिया थारपारकर नस्ल का क्या है, मूल स्थान है। थारपारकर पाकिस्तान का सिंध प्रांत, पाकिस्तान का सिंध जो प्रांत है वो सिंध प्रांत थारपारकर का ओरिजिन पैलेस माना जाता है। याद हो गया, थारपारकर, थार को पार कर गई। थार का मतलब रेगिस्तान जो है वो कौन सा है, थार का रेगिस्तान तो है। तो थारपारकर, थार का पार कर गई, अर्थात पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वो पाकिस्तान का सिंध प्रांत थारपारकर का ओरिजिन पैलेस माना जाता है। यहाँ पर बात करते हैं कि राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। यदि वितरण पूछा जाए कि थारपारकर राजस्थान
में कहाँ पाई जाती है? तो आपको बताना है जैसलमेर, बाड़मेर, पहला जिला जैसलमेर, उसके बाद में बाड़मेर और जोधपुर, ये 3 जिलों में पाई जाती है। 3 जिले कौन कौन से आ गए? नंबर 1 जैसलमेर आ गया, दूसरा बाड़मेर आ गया और तीसरा जोधपुर आ गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट इसकी शारीरिक विशेषताएं। शारीरिक विशेषताओं के अंतर्गत सबसे पहले इसका कलर सफेद होता है, या तो सफेद या थोड़ा सा दूसरा रंग लिए हुए होता है। कैसा होता है? सफेद या दूसरा रंग होता है। शरीर मध्यम व सुगठित होता है। शरीर कैसा होता है? शरीर मध्यम व सुगठित। शरीर मध्यम व सुगठित होगा, यदि मध्यम लंबाई का होगा, सुगठित होगा। ललाट चौड़ा, कान लंबे होते हैं। ललाट कैसा होता है? चौड़ा और कान लंबे। ललाट चौड़ा, कान लंबे। ठीक है, इसके बाद में इसकी जो मेन शारीरिक विशेषता बताओ, वो मेन शारीरिक विशेषता आपको बतानी है। आयन पूर्ण विकसित होते हैं और नथुने चौड़े होते हैं। एक तो नथुने क्या होते हैं? चौड़े, नथुने चौड़े। और दूसरी जो शारीरिक विशेषता बतानी है वो बतानी है आयन पूर्ण विकसित। आयन कैसे होते हैं? पूर्ण विकसित होते हैं। ठीक है, ये तो किसकी विशेषता हो गई? थारपारकर की विशेषता हो गई। इसके बाद देखते हैं इसकी उपयोगिता। क्या देखना है? इसकी उपयोगिता। उपयोगिता के अंतर्गत अपने को दूध उत्पादन बताना है, और दूध उत्पादन कितना होता है? 1600 से 2000 लीटर प्राप्त होता है। जो थारपारकर गाय की नस्ल है वहां से 1600 से 2000 लीटर दूध प्राप्त होता है प्रति ब्यात। ठीक है, और उस दूध में लगभग 4.5% वसा पाई जाती है। वसा कितनी होती है? लगभग 4.5%। तो ये आपके पास में कौन सी आ गई? गाय की नस्ल थारपारकर आ गई। उसके बाद नेक्स्ट नस्ल आती है मालवी। नेक्स्ट नस्ल कौन सी पढ़ेंगे? मालवी, मालवा क्षेत्र। मालवा क्षेत्र वैसे कहां पर? ये एमपी के अंदर है मालवा, लेकिन अपने जो भी राजस्थान का दक्षिणी भाग है उससे जुड़े हुए जिले आएंगे। नेक्स्ट नस्ल कौन सी आ गई? मालवी। ओरिजिन पैलेस बता दीजिए। मालवा क्षेत्र। क्या बताया? मालवा क्षेत्र बताया। अब मालवा क्षेत्र में भी यदि आपको जिले पूछ लिए जाए, मालवा क्षेत्र में क्या पूछ लिए जाए? जिले पूछ लिए जाए, तो देखो मंदसौर, एमपी की जिले हैं मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, ये तीनों जिले किसके हैं? एमपी के हैं। तो जो मालवा क्षेत्र है उसके अंतर्गत मंदसौर, रतलाम और उज्जैन में इसका ओरिजिन पैलेस है। इसके बाद क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि जो मालवा नस्ल है, मालवी नस्ल है, वो राजस्थान में कहां कहां पाई जाती है? तो राजस्थान के चित्तौड़, बांसवाड़ा और झालावाड़ में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? राजस्थान के चित्तौड़ में पाई जाती है, बांसवाड़ा में पाई जाती है और झालावाड़ में पाई जाती है। इसका शारीरिक विशेषता देखते हैं तो इसका कलर होता है वो क्या होता है? लोहे सा धूसर होता है। कैसा होता है? लोहे सा या धूसर जो कलर होता है वो इसका कलर होता है, लोहे सा या धूसर। या तो कह दो इसका कलर लोहे सा बता दो, या फिर आपको बताना है इसका धूसर कलर बताना है। शरीर कैसा होता है? गठीला व छोटा। शरीर गठीला वह छोटा। शरीर कैसा होता है? गठीला और छोटा पाया जाता है। सींग छोटे व मोटे। सींग छोटे व मोटे। कान
छोटे व चौकन्ने, छोटे व चौकन्ने जो इसके कान होते हैं वो कान कैसे होते हैं, छोटे और चौकन्ने होते हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत इसकी उपयोगिता देखते हैं। तो मालवी किस प्रकार की थी, द्विप्रयोजनी नस्ल थी। बेल कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त, बेल होते हैं वो क्या होते हैं, कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। तो पहला जो प्रयोजन बताओगे वो बता दिया, बैल कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त। दूसरा प्रयोजन दूध उत्पादन आएगा, दूसरा प्रयोजन क्या आ गया, दूध उत्पादन हो गया। और जो मालवी नस्ल है इसके इससे अपने को लगभग 700 से 900 लीटर दूध प्राप्त होता है। कितना दूध प्राप्त होता है, 700 से 900 लीटर दूध प्राप्त होता है। उसके बाद देखते हैं गाय की नागौरी नस्ल, इंपोर्टेंट राजस्थान के लिए। राजस्थान के लिए इंपोर्टेंट नस्ल है। नागौरी नस्ल, नागौरी का मूल स्थान, अब देखो यहां पर थोड़ा सा, यदि आपको जिले पूछे तो जिलों के अंतर्गत तो आप नागौर और जोधपुर बताओगे। जिलों के अंतर्गत तो क्या बताओगे, नागौर व जोधपुर, ये दो जिले माने जाते हैं नागौरी का मूल स्थान। ठीक है, ये लेकिन आपके पास में नागौर और जोधपुर दोनों ही जिले नहीं आते हैं और तीसरा ही कोई नाम आ जाता है तो वहां पर तीसरा नाम आएगा सुहालक प्रदेश। क्या आएगा, सुहालक प्रदेश। नागौर और जोधपुर को संयुक्त रूप से किस नाम से जानते हैं, सुहालक प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद देखिए इसकी विशेषताएं। रंग नागौरी का किसका होता है, सफेद होता है। नागौरी का रंग कैसा होता है, सफेद होता है या थोड़ा सा दूसरा रंग लिए हुए होता है। कैसा होता है, या तो सफेद या थोड़ा सा दूसरा रंग लिए हुए होता है। शरीर सुगठित व मजबूत, शरीर सुगठित व मजबूत। गर्दन शक्तिशाली, गर्दन कैसी होगी, मजबूत होगी, शक्तिशाली होगी। गर्दन मजबूत, गर्दन मजबूत होगी तभी तो कृषि कार्य के लिए उपयुक्त माना जाएगा। ठीक है, तो गर्दन मजबूत। सींग मध्यम आकार के अंदर की तरफ मुड़े हुए, सींग मध्यम आकार के अंदर की तरफ मुड़े हुए। सींग कैसे होते हैं, मध्यम आकार के होते हैं और अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद पैर सीधे व मजबूत। पैर कैसे होते हैं, सीधे और मजबूत होते हैं। पैर सीधे व मजबूत, ये तो आपको इसकी शारीरिक विशेषताएं ध्यान रखनी है। इसके बाद आते हैं इसकी उपयोगिता पर। उपयोगिता के लिए देखिए 600 से 900 लीटर दूध तो प्राप्त होता है। कितना दूध प्राप्त होता है, 600 से 900 लीटर दूध प्रति ब्याह प्राप्त होता है। और जो बैल होते हैं वो कृषि कार्यों के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। कृषि कार्यों के लिए सर्वोत्तम। दूसरी एक चीज और बताओगे, बैल तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध। बैल तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध। यदि दौड़ करवाई जाए तो तेज दौड़ने के लिए भी नागौरी नस्ल के बैल सर्वोत्तम रहते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किस नस्ल के बैल तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध होते हैं, और यहां से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता इसकी उपयोगिता, बैल कृषि कार्यों के लिए सर्वोत्तम। अब वहां ऑप्शन आपको देखना है। यदि आपके पास
भाई ऑप्शन क्या आते हैं, मेवाती आता है, नागौरी आता है, तो वहां आप ऑप्शन दे के आपको करना है। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नस्ल राठी। नेक्स्ट नस्ल के रूप में कौन सी देखते हैं अपन, राठी। देखो अपने को क्या करना है, जो भी गाय की नस्लें हैं उनको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं देखेंगे, और जो भी सीनियर क्लास है, सीनियर क्लास में यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट नस्ल राठी। राठी का ओरिजिन पैलेस, उत्पत्ति स्थल या जिसको अपन मूल स्थान भी कहते हैं, ओरिजिन पैलेस कौन सा है, तो जो ओरिजिन पैलेस है वो अपने आता है अलवर। कौन सा आता है, अलवर। हालांकि थोड़ा सा एक चीज यहां बताना जा रहा हूं, इसको बहुत अच्छे से देखना। पश्चिमी क्षेत्र, पहले एक बार मैं लिख देता हूं, उसके बाद में ये चीज आप देखोगे, बहुत गौर लगा के देखोगे इस चीज को। गंगानगर बीकानेर, गंगानगर बीकानेर। अब देखिए यहां पर ओरिजिन पैलेस, मैंने क्या लिखा, अलवर पश्चिमी क्षेत्र। अब अलवर आके पश्चिमी क्षेत्र कैसे हो सकता है, अलवर तो पूर्व में है। जेट के लिए यदि क्वेश्चन आपके आता है और अलवर में ऑप्शन दे रखा है राठी का मूल स्थान, वहां आप बताओगे अलवर। ठीक है, लेकिन इसके बाद में आप सीनियर क्लास की बात करते हैं। सीनियर क्लास के लिए पश्चिमी क्षेत्र गंगानगर बीकानेर प्रेजेंट में पाई जाती है, यानी वर्तमान में कहां पाई जाती है, गंगानगर बीकानेर में पाई जाती है। और जो इसका ओरिजिन पैलेस बताओगे वो अपने पास में क्या आएगा, पश्चिमी क्षेत्र आएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलो राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु किस गाय को कहते हैं, राठी को कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु। उसके बाद बात करते हैं गरीब की गाय, गरीब की गाय। अब यहां पे क्वेश्चन दो बनेंगे। अब वो दो कौन से बनेंगे बता देता हूं। यदि आपको देखो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गरीब की गाय कौन सी गाय की नस्ल कहलाती है, उस कंडीशन में आप राठी बताओगे। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन देता है गरीब की गाय किसे कहते हैं, ऑप्शन एक देता है गाय, दूसरा देता है बकरी, तीसरा देता है भैंस और चौथा देता है भेड़। उस कंडीशन में आप इसका राइट आंसर क्या बताओगे, गरीब की गाय बकरी कहलाती है। क्या कहलाती है, बकरी कहलाती है। लेकिन नस्ल विशेष की बात की जाए तो नस्ल विशेष में गाय की राठी गाय गरीब की गाय कहलाती हैं। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं इसकी शारीरिक विशेषताएं। शारीरिक विशेषताएं, रंग हल्का सफेद व हल्का लाल, हल्का सफेद व हल्का लाल रंग इसका पाया जाता है, यानी लाल धब्बेदार। सफेद होगी लेकिन उसके ऊपर कैसे धब्बे पाए जाएंगे, लाल धब्बे पाए जाएंगे, यानी लाल धब्बेदार होती हैं। ठीक है, अरे आप रेड कलर की गाय देखते हो, वो गाय राठी नहीं है, वो गाय दूसरी है, वो चीज आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आपकी जो राठी गाय होती है उससे राठी गाय का जो कलर होता है वो यानी सफेद होगा, जिसके ऊपर लाल रंग के धब्बे पाए जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में देखते हैं इसका शरीर क्या होता है, ढीला डाला होता है। शरीर कैसा होता है, ढीला डाला, शरीर ढीला डाला, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता। शरीर ढीला डाला किस नस्ल का पाया जाता है, तो राठी बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता, गल कंबल लटकता हुआ, गल कंबल लटकता हुआ,
गलकंबल क्या होता है, गर्दन के नीचे यहाँ पर पाया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, गलकंबल कहते हैं। और वो राठी का गलकंबल होता है वो क्या होता है, लटकता हुआ होता है। तो गलकंबल लटकता हुआ। गर्दन कैसी होती है, छोटी। पूंछ कैसी होती है, लंबी। गर्दन छोटी, पूंछ लंबी। गर्दन कैसी होती है, छोटी, और पूंछ कैसी होती है, लंबी होती है राठी गाय की। ठीक है, बात कर लेते हैं उपयोगिता। राठी गाय कितना दूध देती है, तो आपको बताना है 1200 से 1500 लीटर। कितना देती है, 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात। यानी एक ब्यात में यहां से दूध कितना प्राप्त होगा, 1200 से 1500 लीटर दूध प्राप्त होगा। और इसके दूध में वसा कितनी पाई जाती है, 4 से 4.5। फैट कितने होंगे, 4 से 4.5% इसमें फैट पाए जाएंगे। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नस्ल। नेक्स्ट नस्ल के रूप में आ जाते हैं विदेशी नस्लों के ऊपर। और विदेशी नस्लों में पढ़ेंगे कौन सी गाय, जर्सी गाय। गाय की कौन सी नस्ल पढ़नी है, अब जर्सी गाय पढ़ना है। जर्सी गाय का जो ओरिजिन पैलेस होगा, मूल स्थान होगा, मूल स्थान जर्सी द्वीप इंग्लैंड। जर्सी द्वीप इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड की गाय है। कहाँ की है, इंग्लैंड की गाय है। और इंग्लैंड के बाद में अपने यहाँ पर भारत में, लगभग संपूर्ण भारत में ये पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए विशेषताएं। तो सबसे पहले इसका बताना है अपने को रंग। रंग आपने जर्सी गाय देखी है, रंग कैसा होता है, लगभग सफेद होता है, उसके ऊपर कुछ धब्बे होते हैं। ठीक है, तो रंग सफेद व धब्बेदार। रंग कैसा होता है, सफेद व धब्बेदार होता है। दूसरी विशेषता, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है, गर्मी सहनशील। गर्मी सहनशील नस्ल, अर्थात ये गर्मी को आसानी से सहन कर लेती है। गाय की कौन सी नस्ल, आपकी जर्सी नस्ल गर्मी को क्या कर लेती है, अच्छे से सहन कर लेती है। ठीक है, उसके बाद देखिए यौवना अवस्था जल्दी आ जाती है। कौन सी अवस्था, यौवनावस्था शीघ्र आती है। यानी प्रजनन के लिए ये जो इसकी बछड़ी होती है वो जल्दी परिपक्व हो जाती है, तो यौवनावस्था शीघ्र आ जाती है। उसके बाद बात करते हैं आयनों की। आयन कैसे होते हैं, बड़े। आयन बड़े व पूर्ण विकसित। आयन बड़े व पूर्ण विकसित होती हैं। ठीक है, तो ये तो अपन ने इसकी शारीरिक विशेषताएं देख ली। अब देखते हैं इसकी उपयोगिता। क्या देखना है, उपयोगिता। मोस्टली जर्सी गाय को किसके लिए पालते हैं, दूध उत्पादन के लिए पालते हैं। और यहाँ से लगभग 4000 से लेके और 4200 लीटर दूध अपने को प्राप्त होता है। कितना दूध प्राप्त होता है, 4000 से 4200 लीटर दूध प्राप्त होता है प्रति ब्यात। एक ब्यात में 4000 लीटर दूध प्राप्त होगा। और इस दूध में जो वसा होगी वो वसा कितनी होती है, 4.5 से लेके 5.2% तक पाई जाती है। कितनी वसा होती है, 4.5 से लेके 5.2% वसा पाई जाती है। अब आपके पास में 2 क्वेश्चन यहाँ मैं बता देता हूँ। पहले देखो, एक राठी गाय, कौन सी गाय, राठी गाय, और दूसरी आपके जर्सी गाय। हालांकि राठी गाय प्रेजेंट की जो बुक है उसके आधार पर उसमें वसा पाई जाती है 4.5%। कितनी होती है, 4.5%। और यहाँ पर बात करते हैं 4.5 से 5.2%। ये तो इसकी कंडीशन है।
देखो यहाँ पर राठी गाय के लिए जो वसा होती है वो होती है सही फिक्स 5.5%। कितनी होती है? 5.5%। और जर्सी में आपको बताना है 5.25%। जेड का जो क्वेश्चन होता है उस जेड के क्वेश्चन में पूछा जाएगा देसी गायों में सर्वाधिक वसा, उस कंडीशन में बताओगे राठी गाय, और विदेशी गायों में सर्वाधिक वसा, उस कंडीशन में बताओगे जर्सी गाय। ठीक है, उसके बाद में अपने पास में एक नस्ल और बच जाती है और वो आती है आपके सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल। कौन सी? होलिस्टीन फ्रीजियन। HF। होलिस्टीन फ्रीजियन। होलिस्टीन फ्रीजियन का मूल स्थान हॉलैंड, और हॉलैंड कहां पर है? नीदरलैंड में। हॉलैंड। और दूसरा जो ओरिजिन पैलेस यानी इसके हॉलैंड ऑप्शन में आके आपके पास ऑप्शन आके आ सकता है, नीदरलैंड भी आ सकता है। तो ओरिजिन पैलेस हॉलैंड या नीदरलैंड। उसके बाद देखते हैं इसकी शारीरिक विशेषताएं। शारीरिक विशेषताएं देखो, इसके ऊपर चित्त कबरे धब्बे पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? चित्त कबरे धब्बे पाए जाते हैं। रंग क्या होता है? सफेद भी होता है, काला भी होता है। काला बता के सफेद धब्बे बता दो, सफेद बता के काला धब्बे बता दो। तो रंग काला जिस पर सफेद धब्बे, और उस कंडीशन में ये चीज आएगी तो उसको क्या कहा जाएगा? चित्त कबरा। क्या कहा जाएगा? चित्त कबरा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चित्त कबरा रंग किसका होता है, तो बताना है किसका? होलिस्टीन फ्रीजियन का, अर्थात हॉलैंड का। ठीक है। शरीर कैसा होता है? बड़ा होता है, सबसे बड़ी नस्ल है। शरीर बड़ा, कुबड़ रहित। देखो गाय की जो भी देसी नस्लें हैं उनमें कुबड़ पाई जाएगी, और विदेशी नस्लें हैं उनमें कुबड़ नहीं पाई जाएगी, यानी जर्सी गाय में भी कुबड़ नहीं पाई जाती। और हॉलैंड जो आपके HF है इसमें भी कुबड़ नहीं पाई जाती। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आयन बड़े व पूर्ण विकसित। आयन बड़े व पूर्ण विकसित। दुग्ध शिराएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। दुग्ध शिराएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, यानी आसानी से जो भी इसके आयन होते हैं उन आयनों में अपन दुग्ध शिराएं आसानी से इसको देखी जा सकती है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसकी उपयोगिता की। सबसे ज्यादा दूध मैंने पहले ही बता दिया कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? होलिस्टीन फ्रीजियन है। कितना दूध देती है? 5000 से लेके 6000 लीटर। कितना दूध देती है? 5000 से लेके 6000 लीटर प्रति ब्यात देती है। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी हो गई? होलिस्टीन फ्रीजियन हो गई। इसके दूध में वसा कितनी पाई जाती है? 3.5% पाई जाएगी। सब भाई दूध ज्यादा होगा क्या होगा? फैट कम होंगे। तो कितनी वसा होती है? 3.5% फैट होती है। ये आपके क्या हो गई? गाय की नस्लें कंप्लीट हो जाती है। एक चीज और, आपके इसमें संकर नस्लें भी पाई जाती है जो NDRI के द्वारा विकसित की गई थी। और NDRI कहाँ है? करनाल हरियाणा में है। वहां से करण स्विस, करण फ्रिज और फ्रिजवेल जो नस्लें हैं वो विकसित की गई हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।